क्लासें ऑलरेडी चल रही हैं, तो इसमें यानी कि इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी दे चुका था कि अमेज़ोन पे कौन कौन से बिज़नेस होते हैं। वो शॉर्टकट है, इन शॉर्ट में बता देता हूँ। 3 टाइप के बिज़नेस है। अमेज़ोन हमें जो सर्विस दे रहा है उसमें हमें पीएल दे रहा है, उसमें हमें होलसेल दे रहा है, उसमें हमें ड्रॉप शिपिंग दे रहा है। जैसे कहते हैं ना मदर ऑफ़ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल, ऐसे मदर ऑफ़ यानी कि ना बिज़नेस वो पीएल का बिज़नेस है। अब वो क्या है यानी कि कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि पीएल जो मैन्युफैक्चर हैं वही अपना प्रोडक्ट आगे मार्केट में पहुंचा रहे हैं ना, वही है ना मदर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, वो परमिशन दे देते हैं कि ठीक है आप हमारे इस प्रोडक्ट को आप भी सेल करें, तो उसको हम दे देते हैं, बल्क क्वांटिटी में बाय करते हैं, तो वो हो जाता है होल सेल का बिजनेस। ये 2 मॉडल तो सिंपल हो गए हैं। जो थर्ड मॉडल है वो ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में अमेज़ॉन कहता है ठीक है ये मैं परमिशन देता हूँ, इस प्लेटफॉर्म इस यानी कि सर्विस की मैं परमिशन देता हूँ, आप लोग आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी लॉजिक डिफरेंट है। उसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि अगर ये एक्सप्लेन अभी करूँ तो आई डोंट नो आप लोग इसको समझ पाएंगे या नहीं। तो वो अपना आगे जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो ये 3 बिज़नेस हैं अमेज़ोन पे, और पाकिस्तान में बैठ के हम यानी कि किसी कंट्री जो 20 कंट्री यानी कि रजिस्टर्ड है ना, अप्रूव है, उनमें हम अमेज़ोन पे बिज़नेस कर सकते हैं। उन 20 कंट्री में पाकिस्तान अभी सेलर लिस्ट में है, लेकिन 20 कंट्री में ऐड नहीं है, ओनली सेलर लिस्ट में है। ये वो 20 कंट्री है जहाँ पे बैठ के सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। जैसे कि दराज पाकिस्तान में बैठ के हम सेल भी कर रहे हैं और बाय भी कर रहे हैं। तो इट मीन जो 20 कंट्री है वो अप्रूव कंट्री जिसमें बाय भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं। उसमें आपका सऊदी अरेबिया आ गया, यूएई आ गया, तुर्की आ गया, सिंगापुर आ गया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट आ गए, आपकी यूरोपियन कंट्री आ गई आपकी, तो ये इंडिया आ गया और मलेशिया आ गया। ये सारे कंट्री 20 कंट्री बनते हैं, और इनमें हम यहाँ बैठ के अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अब उस बिज़नेस करने के लिए अमेज़ोन ने हमें परमिशन दे दी है, आप यानी कि मेरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। अब वो जो अमेज़ोन ने परमिशन दी है ना, वही शॉप मैंने आज आप लोगों को लाइव ओपन करके ना आप लोगों को दिखानी है कि वो जो शॉप की परमिशन दी है वो शॉप बनती कैसे है, वो उसके अंदर हम कौन कौन से पैरामीटर है, कौन कौन से ऑप्शन हैं, उनको हम कैसे यानी कि ना फॉलो करें, और अपना प्रोडक्ट जो यानी कि ना लाइव यानी कि भेजेंगे शिपमेंट करा के जिस कंट्री में हमने ये अकाउंट ओपन किया है। अब उस शॉप पे हमने यहाँ बैठ के अपनी इन्वेंट्री बनानी है, एड्रेस देना है, उस कंट्री का माल पहुँच जाएगा वहाँ पे, और हमें यानी कि अपनी यानी कि उस दुकान पे ऑनलाइन बैठ के यहाँ पे हमने वो इन्वेंट्री मैनेज करनी है। अब उसमें यानी कि अमेज़ोन कहता है कि ये जो प्रोडक्ट आपने भेजा है ये आप खुद सेल करना चाहते हैं या मैं इसको सेल करूँ। उसमें वो कहता है मैं 2 मॉडल आपको ना मॉडल देता हूँ। अगर आप यानी कि मुझसे सेल करवाना चाहते हैं तो उसको कहते हैं FBA होलसेल। नहीं, होलसेल तो यानी कि होलसेल पीएल एक डिफरेंट नेम है, FBA फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन। कि अगर आप कहते हैं कि आप ही इस प्रोडक्ट को पैक करें, इस पे यानी कि लेबल लगाएं, कस्टमर से ऑर्डर लें और आप ही इसको भेजें, तो ठीक है, वो कहता है मैं करूँगा। उसको कहते हैं FBA फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन। तो वो अमेज़ोन कहता है कि 8 to 15% जो उसका कमीशन है ना वो हमसे ले लेता है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट, और वो यानी कि कस्टमर से ऑर्डर लेता है और ऑर्डर लेके सब कुछ उसी का काम है अमेज़ोन का। हमारा काम यानी कि प्रोडक्ट उसके वेयर हाउस तक पहुंचा दिया, और यहाँ बैठ के हम अपनी दुकान को यहाँ देख रहे हैं। वो दुकान कौन सी है, मैं एक जस्ट ओवरव्यू देते हैं। ये हमारी दुकान है, ये यहाँ पे आपको वो दुकान ये अभी एक फ्रेश अकाउंट है। ये फ्रेश अकाउंट में आपको देखो यानी कि मार्केट मैंने एक ही सिलेक्ट की हुई है, ओपन ऑर्डर, क्योंकि मैंने अभी तो प्रोडक्ट नहीं भेजा। जब मैं प्रोडक्ट भेजूंगा तो यहाँ पे इन्वेंट्री में मेरी यानी कि ना लिस्ट आ जाएगी कि मैंने जो 200 प्रोडक्ट भेजा था वो 200 प्रोडक्ट यहाँ मेरी इन्वेंट्री मैंने मैनेज की और यहाँ पे लिस्टिंग की, वो मेरे यानी कि यहाँ पे शो हो गई। अब ये यानी कि डे बाय डे मैं यहाँ पाकिस्तान बैठ के ये चीज़ देख रहा हूँ, और मेरा प्रोडक्ट कौन सेल कर रहा है, अमेज़ोन। तो अमेज़ोन कौन हुआ, अगर सोचा जाए तो हम मालिक हैं और वो हमारा यानी कि सर्वेंट बन गया, ठीक है।
वो हमारे प्रोडक्ट का वो कमीशन कहता है मैं कमीशन लूँगा, आपका प्रोडक्ट मैं सेल करूँगा। तो कितना इनके ज़बरदस्त बिजनेस हो गया। लेकिन ये क्या है, अवेयरनेस नहीं है। सेकंड यानी कि जो कहता है कि प्रोडक्ट पहुंच गया है, कहता मैं प्रोडक्ट नहीं पहुंचाता, प्रोडक्ट अपने घर पे रखता हूँ। मैं ऑर्डर यहाँ पे आया प्लेटफॉर्म पे, मैंने ऑर्डर लिया, उस बंदे का ऑर्डर पे लिखा होता है ये घर है, ये एड्रेस है, ये टेलीफोन नंबर है। तो जितना ऑर्डर, जितना इनके प्रोडक्ट की लिमिट है वही मैं पैक करके मैं खुद ही पहुँचाऊँगा। उसमें ज़्यादा हेडेक होता है। ऑर्डर कब आता है, अब यहाँ पे यानी कि अपना टाइम हो गया 2:35, सऊदीया में टाइम है इस वक्त यानी कि 12 यानी कि 2 घंटे का फ़र्क है। यूएसए में चले जाएँ आपको डिफरेंट टाइम मिलेगा। तो इसलिए जो बेस्ट यानी कि मॉडल है, आप यही समझें यार, इस झंझट से बचने के लिए ये जो मैं प्रोडक्ट मैंने भेज दिया ना, मैं इसको अमेज़ोन से ऑर्डर देता हूँ कि तू ही सेल कर। उस यानी कि टर्म को हम कहते हैं FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन। और वही टर्म्स जो होते हैं ना यूज़ अमेज़ोन पे, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा। तो ये हमारी यानी कि एक शॉप हो गई है जिसमें आप यानी कि अपने ऑर्डर जब भेजेंगे यहाँ पे लिस्टिंग करेंगे। जब ऑर्डर आएगा आप देख सकते हैं आपके ऑर्डर कितना सेल हुआ है, कितना इनके बैकअप पे पड़ा हुआ आपका माल, आप यहाँ बैठ के इस शॉप से देख सकते हैं। ये इसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट वाइज कर सकते हैं, किसी में FBA, किसी में फूड डायरेक्ट, किसी में कर सकते हैं आप। यानी कोई ऐसी प्रोडक्ट है, हाँ, मैं ये लेट्स से टॉवल है, टॉवल में क्या डैमेज होना है, टॉवल बस मैं इधर से पैक करके खुद ही कर उसमें कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मैं कहता हूँ यार इसमें ज़रा काफ़ी ज़्यादा हेडेक है, तो मैं उनको FBA उसको करवा दूँ। लेकिन ये उसमें आप चेक लगा सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें अब ये ना सोचें कि यार ये टूटने वाला है तो ये मैं उसी के ज़िम्मे लगा देता हूँ। नो, आप ये देखें कि आप यानी कि ऑर्डर ले रहे हैं, उसकी पैकिंग करेंगे, उसकी शिपमेंट भेजेंगे, ठीक है ना। शिपमेंट वो कहता लेट पहुंची है जी, वो आपके पता चले कमेंट्स बैड डाल रहा हो, इसने तो लिखा था मुझे 3 दिन के लिए शिपमेंट, लेकिन शिपमेंट पहुंचा रहा है 1 वीक में। वो आप पे ऑब्जेक्शन लगा के, ऑब्जेक्शन क्या लगाना, वो कमेंट से लिखने हैं उसमें, जो वो कमेंट्स आएंगे ना वही आपका बैड इफेक्ट पड़ता है। FBA में हम वो कमेंट से हमारा कोई वो नहीं, FBA में भी आएंगे, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी आएगी। यस, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, आपके प्रोडक्ट जो आपने लिखा है, लिस्टिंग बनाई है, आपने एक्सप्लेन किया है कि मेरे प्रोडक्ट की ये क्वालिटी हैं। और ये यस, जब आपकी यानी कि मिलती है कस्टमर को, वो देखता है यार इसने लिस्टिंग जब की थी उसमें डिस्क्रिप्शन में बड़ा आला लिखा हुआ, उसने पिक्चर बड़ी आला लगाई हुई है, लेकिन जब मैं खोल के देखता हूँ यार वो क्वालिटी नहीं है। अगर वो चाहे तो 7 डेज़ के अंदर रिटर्न कर सकता है। FBA जो सर्विस है ना, इस अमेज़न का स्टैंडर्ड है, क्योंकि हमें नहीं पता पैकिंग कैसे करनी है पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमें शिप पुराना कोई भी सर्विस में खोलेंगे इंटरनेशनल करके, Yes. कौन से चार्जेस ज़्यादा लेंगे, हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। जब Yes. हमारा रिफंड आएगा, हमें रिफंड के चार्जेस उसमें तो पैसे ले लिए, तो हमें दे लिए, रिफंड हमें एक्स्ट्रा पड़ेगा, क्योंकि फिर उसमें नेगेटिव कमेंट भी देने हैं, वो एक अलग हमारी अकाउंट की हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा, इफेक्ट पड़ता है ना हमारी वो प्रोडक्ट की जो पैसे Yes. वो भी अलग है, इसलिए FBA हम सभी इस्तेमाल करते तो हैं। आप बेस्ट यानी कि आप यही कहते हैं ना यार मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूं। आप यानी कि ना आप छोटा सा प्रोजेक्ट अपना सॉफ्ट लगाए ना, आप कहते हैं मैंने पूरी नाइट इसको कंप्लीट करना, आपको नींद नहीं आएगी, कहते नहीं यार अभी मैंने इसको चलाना है, आप उसी का जहन आपका वहीं पर सेट होगा। आप कहते हैं मैंने प्रोडक्ट भेज दिया, अब इसको सेल करना अमेज़ोन का हेडेक है, ऑर्डर उसने लेना है, पिक पैक उसने करना है, यहाँ पे यानी कि 10 बजे हैं, वहाँ पे यानी कि 12 बजे होते हैं रात के। उसमें जो है FBA के जो हम कहते हैं ठीक है FBA का अमेरिका भिजवा दिया हमने, एक दफ़ा एक ही पूरा उठाया सामान, उसके बाद में हमारा आ रहा है 100 आइटम पड़ेगा। अब वो अगर वो जर्मनी बेच रहे हैं, सऊदी बेच रहे हैं, उसके बाद उसका हेडेक है, वो उसी FBA उसी का हेड है, तो वो अपनी फीस चार्ज कर रहे हैं, वो अपनी फ़ीस चार्ज कर रहा है। इसलिए हमें 2 मॉडल देता है कि आप FBA में करना चाहते हैं या FBA करना चाहते हैं, ठीक है। ये 2 मेथड हैं, मॉडल 3 है, 2 ये मेथड है काम करने के। क्योंकि हम कहते हैं यार FBA करें आप। हाँ सॉरी समीर, जब हम वो प्रोडक्ट ढूंढते हैं ना, मतलब उसकी लेंथ डायमेंशन वेट के हिसाब से अपनी फीस भी जब प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं, साल के 2 कोई भी आप प्रोडक्ट हम देखिए, किचन की देखिए, कोई भी हो, जी जी, तो अपनी फीस वो उस प्रोडक्ट की खाद करने की फीस चार्ज। यस, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट होता है।
फिर हम उस प्रोडक्ट का जायजा लेते हैं कि हाँ हम ये चूज़ कर रहे हैं, मैं इसको सोर्स करता हूँ ऑनलाइन जैसा अली बाबा से, फिर मैं उसका आइडिया लगाता हूँ करते हैं, फिर हम Exactly. ये प्रोडक्ट में ये सूटेबल है तो वो हम बेच सकते हैं, issue नहीं है। वैसे वैसे उसके लिए फिर हमें बैंक कराना पड़ेगा, फिर कुछ जानी पड़ेगी, फिर वो यस चीज़ अलग वो यानी कि पीएल है, लेकिन Payment बहुत ज़्यादा आप यानी कि पीएल देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया ना, मदर ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सी है, मैकेनिकल। अब मदर ऑफ बिजनेस में कौन सा है, पीएल, क्योंकि मैन्युफैक्चर कर रहा है ना पीएल, प्राइवेट वही है ना मैन्युफैक्चर। फिर जैसे कि एडिडास है, उसका अपना बिजनेस है ना, वो पीएल है, प्राइवेट लेवल, लोगो उसने लगाया हुआ, उसने लेबल लगाया हुआ है। अब उसके बाद वो कहता है मैं खुद ही सेल करूँगा, एडिडास तो कहता है। लेकिन दुनिया में वो बहुत से प्रोडक्ट हैं जो लोग यानी खुद बना के ना, वो मल्टीपल लोगों को परमिशन दे रहे हैं कि आप भी सेल करें, आप भी सेल करें, आप भी सेल, मुझे कोई टेंशन नहीं, मेरा प्रोडक्ट पीछे से यानी कि मैन्युफैक्चर चल रही है और आगे सेल हो रहा है, ठीक है। वो कहता है मैंने मल्टीपल लोगों को परमिशन दे दी है, आप भी सेल करें, आप भी सेल करें। अब उसने दे दी है एजेंसी आपको, जैसे कहते हैं ना आप इसकी एजेंसी ले लें, फलां चीज़ की एजेंसी ले लें। अब एजेंसी तो पूरी यानी कि प्रोडक्ट की ले ली ना, कि मुल्तान एरिया में आपकी एजेंसी है। अब आपसे लोग आएंगे होलसेल लेने के लिए, वो कहता है यार मैं परचून मैं नहीं देता हूँ, मेरे पास आए वो लोग जो यानी कि बिग क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी में यानी कि ना प्रोडक्ट लें। आप 1000 पीस ले लें, 2000 पीस ले लें, उस जिसने यानी कि ये एजेंसी बाय की है, डिस्ट्रीब्यूटर बाय की है। ये सेम लॉजिक वही है, हम जो फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं ना, ये सेम यानी कि फॉर्मेट वही है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे देता है। वही। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि कहता है कि मैं उन होल सेलरों को परमिशन देता हूँ, आए मेरे पास और मुझसे बल्क क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। अब बल्क क्वांटिटी में लेके वो होते हैं हम लोग, हम कहते हैं अब इस फॉर्मेट पे जो ऑनलाइन बिजनेस है कि हम बल्क क्वांटिटी में लेते हैं, बनी बनाई चीज़, लोगो लगा हुआ है, चीज़ें बनी हुई है, पिक्चर हुई हुई है आपकी यानी कि ना, डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, हमने कॉपी पेस्ट करना है और अमेज़ोन पे लगा देना है, क्योंकि हमें यानी कि ब्रांड से परमिशन मिली हुई है। तो ये हो गया होलसेल बिजनेस। लेकिन आप कहते हैं यार मैं आप कोई ऐसा अपना ही नाम बनाऊं, अपना ही प्रोडक्ट बनाऊं, ठीक है, उसको कह देते हैं पीएल का बिजनेस। अब उसमें आप छोटा बिजनेस ले लें, आप वो मदर ऑफ यानी कि ना आपका बिजनेस वही है। आप कहते हैं मेरे पास बैकअप है मेरे पास और मैं पीएल कर सकता हूँ, मैं इसको एडवर्टाइजमेंट करवा सकता हूँ, मैं इसको मार्केट में इतने लेवल पे ले जा सकता हूँ कि लोग मेरे प्रोडक्ट को चंद महीनों में यानी कितना फेमस हो जाएगा कि हर लोग कहेंगे कि यानी कि बायर कि यार एक वेरी गुड प्रोडक्ट है, आंखें बंद करके ले लें आप। अब वो उसकी आप कैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ऑनलाइन में लिटिल डिफरेंट यानी कि ना एक फॉर्मेट है, जहाँ पे हम बैनर लगवाते हैं, यहाँ पे हम यानी कि ना घरों में फेंकवाते हैं, यहाँ पे हम यानी कि दीवारों पे लिखवाते हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं ना। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट यानी कि मॉडल है ऑनलाइन यानी कि ना अपने प्रोडक्ट की यानी कि मशहूरी करने के लिए डिफरेंट। अब उसी यानी कि लॉजिक को समझना है, वो लॉजिक इतनी बड़ी नहीं है, वो होना इसी दुकान के मेन्यू से। अच्छा होना, यस एग्जैक्ट होना। ये जो दुकान खुली हुई है ना, ये आपकी लाइव जो दुकान खुली हुई है, ये देखें अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, कैटलॉग लिखा हुआ है, इन्वेंट्री लिखा हुआ है, प्राइसिंग लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट लिखा हुआ है, स्टोर लिखा हुआ है, रिपोर्ट लिखी हुई है, परफॉर्मेंस लिखी हुई है। ये सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने हैं, आपने करना इसी दुकान से है। ये जो दुकान कौन सी दुकान होती है, वो यही दुकान है, यही वो ऑनलाइन अकाउंट आपका बना है और इसी ऑनलाइन अकाउंट से आप अपने मल्टी कंट्री में ये बिज़नेस कर सकते हैं अमेज़ोन पे। ये अब जो खुली हुई यूएई के अंदर ये आपका जो दुकान यानी कि फॉर्मेट है, ये आपका यूएई का फॉर्मेट है, यूएई के अंदर यानी कि मैंने दुकान खोली हुई है। यूएई के अंदर खोली, लेकिन कोई पूरी दुनिया के वो भी 20 कंट्री जो है उधर नहीं, ये मैं अभी यूएई के अंदर सेल करूँगा। इसमें सिर्फ यूएई के अंदर कर यस सकते हैं बस। यस, अगर आप कहते हैं इसको यानी कि मैं मर्ज करना चाहता हूँ तो पॉसिबल है। अगर आप कहते हैं कि मैं यूएसए में करना चाहता हूँ तो बेटर यही है कि आप वहीं की शॉप खोलें। और अगर कहते हैं कि जिस कंट्री के अंदर मैं मेरी टारगेट कंट्री है उधर ही फिर यस खोलूं। मेरी अगर टारगेट है यूएई तो मैं यूएई के अंदर जाके अपनी वो दुकान यानी वो रजिस्टर भी उधर करवाऊं। क्योंकि ना Yes. हम जोन से स्टेट चूज करेंगे, हमें टैक्स उसको देना। क्योंकि मल्टी अब देख रहे हैं, अब मैं एग्जैक्ट
ऑस्ट्रेलिया में मिसाल को यूआन को स्टेट में हमें ये थोड़ी है कि अब मैं यूएसए की भेजूं फिर टैक्स में उस स्टेट को दूंगा। Continue करें, please. अगर मैं प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ ना उसी स्टेट की ही मुझे एलएलसी बनानी पड़ेगी क्योंकि वो ही कंपनी में एक 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिन्यूअल होता है जैसे यहाँ पे होते हैं सर्टिफिकेट मिलते हैं ना साल होते 2 साल हो गया फिर में रिन्यूअल करते हैं यही चीज़ से मैच है। ये अब यूएई है, यूएई के अंदर खुद ही हाँ, और यूएई के अंदर ही हम सिर्फ सेल आउट कर रहे हैं। परचेज पूरी मार्केट अमेजोन पे कितने लोग करेंगे मतलब कि जितनी स्टेट्स हैं सारे परचेज करेंगे हमारी दुकान भी देख सकेंगे हमारी प्रोडक्ट भी देख सकेंगे वो हम purchase- प्रोडक्ट से यूएई में कर सकेंगे क्योंकि हमने वहीं पे बनाई है टैक्स की हम उसी स्टेट को देंगे। इन्होंने जो परचेज करा फर्क तो एक तुर्की का बंदा बैठ के यूएई से खरीद रहा है वो हम जिम्मेदार थोड़ी है अमेजोन है बेचेगा हमने तो सिर्फ दुकान और जो उसने यूएई के अंदर खुद सर्च की होगी अब वो फिर उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए ना मैं अगर मिसाल के तौर पे कैलिफोर्निया में बना ठीक है। दुकान मेरी ओपन हो गई है अब ये नहीं है कि कैलिफोर्निया वाले देखेंगे जहाँ सिर्फ कैलिफोर्निया वाले खरीदेंगे नहीं, नहीं पूरा अमेजोन की जितनी भी स्टेट्स हैं चाइना वाला भी वो खरीद सकते हैं। मतलब 20 कंट्री में रजिस्टर्ड हो इसी तरह सर वो 20 कंट्रीज में हो जितने भी यहाँ स्टेट है ना सब परचेज कर सकते हैं सिर्फ आप बिजनेस से यूएस में जा सकते हैं जिसका आपने एलएलसी क्रिएट किया हो मतलब ये लिमिटेड एक कंपनी होती है आपको एक सर्टिफिकेट दे देती है मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जैसे यहाँ पे Permission मैंने मतलब आप- परमिशन है वो टैक्स देती है ठीक है क्योंकि मैंने टैक्स भी तो भेजना हर चीज़ Share का लेके- जैसे आप मैं कोई बिजनेस करो पाकिस्तान में नहीं, वो छोटी- ये चीज़- शिपिंग का ये चीज़ होगा तो यही है आप 20 कंट्री में सेल करेंगे और प्रॉब्लम क्या आ जाता है टैक्स का आ जाता है हर कंट्री का डिफरेंट टैक्स है इवन कि एक कंट्री के अंदर स्टेट का डिफरेंट टैक्स मिलेगा आपको जैसे कि मेरे वीडियो के अंदर यानी मैंने काफ़ी बनाई है Taxes है, आप हाँ Florida है, टैक्सेस है फ्लोरिडा है Alaska है, इसके यानी कि बहुत से मोर देन 50 स्टेट हैं और वो मल्टी चीज़ें आपको मिलती हैं वहाँ यूएई वाला भी अभी फ्री चल रहा है। वो भी फ्री है इस वक्त आपका फीस इंप्लीमेंट नहीं हुआ है ठीक है वरना आपको इनके $40 इनके पे करना पड़ता है अब हम यानी कि प्लान क्या कर रहे हैं कि मल्टी यानी कि अपने अकाउंट हम यानी कि चाइल्ड अकाउंट अपने जो स्पेशल स्टूडेंट है ठीक है। उनको हम अपना चाइल्ड अकाउंट दे देंगे ठीक है तो चाइल्ड अकाउंट यानी कि ये हम पे डिपेंड है कि उसको कितनी परमिशन दें ठीक है ओनली व्यू की दें या एडिटिंग व्यू और एडमन जो ये मेरा अकाउंट खुला हुआ है ये फुल एक्सेस इसमें XYZ प्ले कर सकता हूँ ठीक है आई एम एडमन ठीक है अगर आप चाहते हैं कि यार मैं आपको यानी कि ना इसका एक्सेस देना चाहता हूँ ठीक है तो आप यानी कि आप पे डिपेंड है कि इसका कितना एक्सेस आप देना चाहते हैं आप फुल एक्सेस देना चाहते हैं या कुछ यानी कि इन्वेंट्री का एक्सेस देना चाहते हैं तो वो एक्सेस हम यानी कि अपने स्टूडेंट को ना चाइल्ड अकाउंट बना के देंगे ताकि प्रैक्टिस करने के हाँ, लिए, ताकि वो कर प्रैक्टिस सके। करने के लिए ताकि पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि ये चीज़ हो रही है बताओ। अच्छा अकाउंट तक नहीं खोल के दिया जा रहा है यार ये क्या कौन सा अकाउंट है वो इतना यानी कि ना तूल पहाड़ यानी कि चढ़ाया हुआ है कि पता नहीं ये कौन सी यानी कि ना आप ये इतनी बड़ी यानी कि वो है इशू ये आ रहा है कि देखें टाइम ज़्यादा हो चुका है 4 से 5 महीने उसको बताया हार्डबीट क्या है सोर्सिंग क्या है लिस्टिंग क्या है जी। बिल्डिंग पीसी के बारे में बताया फिर अकाउंट के बारे में बताया क्लास में सारा पढ़ाते रहेंगे अकाउंट के बारे में मिसाल में उनको क्लाइंट आ भी जाता है जी फंस जाते हैं उनको पता ही नहीं है कि अकाउंट लुक क्या है हमने लिस्टिंग कैसे करनी है ये कैसे करना तो है सर- अगर लुक क्या है ये चीज़ बताते हैं प्रैक्टिस का नहीं पता वही मेरा मकसद मेरा एम भी यही है कि आप लोगों ने फ्री दुकान आपको ये दिखाया जा रहा है ये दुकान ये बड़ी इम्पोर्टेंट है ये जो आपके इनके ऑप्शन खोल के दिखाए जा रहे हैं ना ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यानी कि आप लकी कि आप देख रहे हैं इन चीज़ों को सही आप अगर इसमें थोड़ा सा समझ पाए ना आप तो बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं 100% ठीक है लेकिन इसमें मेरे कुछ भाई हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है वो कहता है छोड़ें यार क्या बकवास है लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ जिनको समझ आ गई ना वो कहेंगे यार ये टाइम इस पे लगाओ अपना डेली का यानी कि 2 घंटे मैंने इस पे लगाने हैं और मैंने इस काम को करना है आप खाली इस प्लेटफॉर्म पे नहीं निकलेंगे आप इस प्लेटफॉर्म से आपको मल्टी यानी कि ना वे मिलेगी आपके बिजनेस की जो आप अभी एक यानी कि अपना प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हैं एक ना आइटम की बात कर रहे हैं यस आप नहीं आइटम नहीं आपको प्लेटफॉर्म मिलेंगे सही उस प्लेटफॉर्म पे मल्टी आइटम आप सेल कर सकते हैं
सही। तो ये बाप ने इनके वो आइडिया लगाना, यार मैंने ये नॉलेज ले लिया, मुझे कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। हमने आपको लाइव दुकानें खोल के दिखा रहे हैं, दुकान के अंदर कौन कौन से पैरामीटर है वो खोल के दिखा रहे हैं, दुकानें बनती कैसे हैं, ये अकाउंट बनते कैसे हैं, ये हम दिखा रहे हैं आपको। मतलब मदर ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों पे आप डिपेंड आप पे कि आप इसको कैसे इसको करना चाह रहे हैं। आप ऐसे समझ रहे हैं कि छोड़ो ये टाइम ज़ाया करने वाले, फिर इट मीन कि आप आगे नहीं निकलना चाह रहे हैं। जो आपको दुकान बनाई है, तो कोई भी बना सकता है। हाँ, कोई भी बना सकता है ना मेरे भाई। इस पे वो नहीं है, जैसे ये- एक एग्जांपल है, या उसका अकाउंट है, यस वो कोई भी बना सकता है। यस अमेज़न का है, ये इसके लिए कोई नहीं है। और ये सिक्योरिटी वगैरह सर, कोई सिक्योरिटी नहीं, आपकी उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। देखिए, चलें तभी जाएगा। मेरी यानी कि यूट्यूब पे लेक्चर पढ़े हो, फ्री है, मैं उनसे कोई पेड नहीं ले रहा। और वो लेक्चर कोई ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठा और आंखें बंद की और बनना शुरू हो गए, नो। उस पर हमारी 5-7 ईयर की वर्किंग है। सही। हम जो लेक्चर दे रहे हैं वर्किंग यानी कि अपने करके वो आपको नॉलेज दे रहे हैं। अब बी पॉजिटिव, तब तो आप समझ पाएंगे। अगर नेगेटिव सोचना फिर आप यानी कि आगे नहीं चल पाएंगे। हमारे उस लेक्चर पे जो 3 मिनट का होता है ना लेक्चर, ठीक है, मैं कल ही एक सेमिनार में बैठा हूँ, कहता मैंने 3 मिनट का लेक्चर है, लेकिन इसके पीछे मेरी यानी कि अपना 15 घंटे की वर्किंग है। मैं कल एक और यानी कि हमारे यानी कि अपना टीचर है सनाउल्लाह मरवत, ठीक है, स्टॉक मार्केट के ब्रिलियंट माइंड बंदे हैं वो। उसका कभी आप इनके इंटरव्यू पढ़े, आपके मल्टी यानी कि ना चैनल्स पे आते हैं उसके। वो कहता है ये जो मैं 3 मिनट की मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये ऐसे नहीं बन जाती, इसके पीछे मेरे यानी कि पता नहीं कितने रातें यानी कि अपना देखना पड़ती है मुझे इंटरनेशनल लेवल की ना वो सारी जजमेंट करनी पड़ती है। वो सब करके फिर मैं 3 मिनट की जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप ये ना समझिए कि 3 मिनट ऐसे ही हैं, ये वो सारा एनालिसिस करके मैंने होल वर्ल्ड का, आप स्टॉक एक्सचेंज को समझ रहे हैं, बैकबोन है वो एनी कंट्री की। वो कहता मैं ऑल कंट्री का एनालिसिस करके पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट, ये फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ नॉलेज। तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो 15 घंटे या पता नहीं कितने दिनों का वर्किंग करके वो हमें नॉलेज दे रहा है शेयर। तो बी पॉजिटिव यानी कि ना, ऐसे मैं लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूँ, उसके पीछे मेरी वर्किंग होती है और वो फिर यानी कि लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। ये जो दुकान बनी हुई है, ये जो अकाउंट बना हुआ है, ये सारा तरीक़ेकार मैंने बताया। पहले तरीक़ेकार बताया, इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों के साथ 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन शेयर किए हुए हैं। डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट सबका एक ही, किसी कंट्री में चले जाएं सबका फॉर्मेट एक ही मिलेगा। उस फॉर्मेट में क्या है, आप सऊदी अरेबिया हैं, आप रह के आए हैं, अकामा आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, वो अकामा वो चाहिए। आप अकामा डालें, उन्हें पता है कि ये उनका ना स्पेसिफिक यानी कि कार्ड का नंबर है, वो जैसे सिस्टम में डालेंगे उस बंदे का टोटल रिकॉर्ड यानी कि कैंसी। अकामा नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, हमें यूटिलिटी बिल चाहिए, बैंक की स्टेटमेंट चाहिए और क्रेडिट कार्ड चाहिए और टेलीफोन नंबर चाहिए। ये 5-6 चीज़ें एवरी कंट्री की सेम चीज़ें हैं, नेशनल पॉलिसी है ना। ठीक है। आप इन 20 कंट्री में ये चीज़ें, पाकिस्तान में ये चीज़ें प्रिपेयर करके आप बना सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान आई होप इंशाल्लाह वेरी सून एक हब बनेगा। लेकिन अभी क्या है कि हमारा यानी कि वो एक थिंकिंग माइंड है। सबसे पहला नेगेटिव, प्लीज़ यानी कि बी पॉजिटिव। हर काम का नेगेटिव यानी कि पहले सोच लेना है। फिर तो जो पाकिस्तान की उससे जो अकाउंट जिन्होंने बनाए होंगे 30% जिस तरह वर्ल्ड वाइड है, एक हमारा इंप्रेशन है जी, वो फिर ये कहते हैं पता नहीं ये कौन है, कहाँ से बना ले, मैं ही डूब जाऊँ। नहीं ऐसा नहीं है। और परमिशन तो दे दी ना अमेज़ोन ने हमें, ये वी आर लकी कि परमिशन मिल चुकी है। हम आफ्टर बिफोर 1 ईयर हम देखते लिस्ट में नाम ही नहीं आता था। नहीं, अगर हमने अकाउंट बना के छोड़ते उसको नुकसान थोड़ी है, हम तो कुछ करें उसको तो $50, लेकिन यस, उसकी हेल्थ पर थोड़ी फर्क पड़ना। अभी ये न्यू अकाउंट आपके सामने खुला हुआ है। नहीं एक कस्टमर है, मैं ये कह रहा, एक बायर है, यस वो फर्ज करो अमेरिका बैठा है, यस, वो प्रेफर करेगा कि पाकिस्तान का जिसका कोई अकाउंट बना हुआ है वो उसकी भी कोई प्रेफरेंस होगी कि मैं अमेरिकन अकाउंट से कोई लूँ।
नहीं ऐसा नहीं है, वो सिर्फ प्रोडक्ट ये आपकी वर्किंग पे है। बाहर ने ये नहीं देखना कि पाकिस्तान से बना हुआ है, ये सऊदीया से बना हुआ है, ये सिंगापुर से बना हुआ है, यूएसए से बना हुआ है, इंडिया से बना हुआ है, XYZ उन 20 कंट्री, बाहर को नहीं पता। उसने ऑफर देखनी है। उसने देखना है अमेजोन का जो पेज खुला हुआ है ना, उसने वो देखना है। रेटिंग क्या है, रिव्यूज अमेजोन का पेज है, मैं आप लोगों के साथ दिखा देता हूँ कि वो अमेजोन का पेज जो है उसने वही देखना है। प्रोडक्ट को यही तो साइंस है, यानी कि ना आप लोग समझे इस चीज़ को, और जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे आप कहेंगे यार यही तो कंसेप्ट क्लियर करने हैं। जो आप लोगों के होल्डिंग पॉइंट है ना, जब ये होल्डिंग पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो आप कहेंगे यार मैं कर सकता हूँ। यही तो होल्डिंग पॉइंट क्लियर करवाने के लिए आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है। अब ये यानी कि मैं खोल लेता हूँ मार्केट, चले तो भी खुल गया है। अमेजोन सूप क्या कहता है, सऊदी अरब पहले सूप थे ना। हाँ ये अभी देखें, ये अब सऊदी अरेबिया का इनके पेज खुला हुआ है अमेजोन। अब ये जो आपको पिक्चरें नज़र आ रही है ना, ये वाली है, ये बंदों ने अपनी दुकानों की पिक्चरें लगाई हुई हैं। इसमें प्रोडक्ट आपकी है, उसको ये नहीं पता ये इंडिया का बना हुआ है दुकान या पाकिस्तान की बनी हुई है। ये अच्छा ये नहीं पता चले, बाहर को नहीं पता चलेगा। ये सिर्फ आपका यानी कि अमेजोन है, उसको अमेज़न को पता है कि Yes, किधर क्या कि ये अकाउंट कहाँ जैसे से बैग है, बैग में भी चाइनीज है, टर्किश है। अब इसके- वो स्पेसिफिकेशन लिखा होगा तो लिखो। यस वो लिख सकता है तो ठीक है, वरना आप इसके डिटेल में देना चाहें Yes. ठीक है, अदरवाइज अपने डिस्क्रिप्शन में PS5 आ गया। अब ये आपने देखें। इसके रेटिंग्स हैं, रिव्यूज एंड स्टैंडर्ड उसको बड़ा अच्छी कॉपी अब ये सोनी है ब्रांड है, ठीक है। आप इसके अंदर ना शॉप पे जा सकते हैं, देख सकते हैं, कमेंट्स देखते ठीक है। ये सोनी की ब्रांड है। अब ऐसे ही आपने अपनी ये जो शॉप मैंने आप लोगों को दिखाई है, ये जितनी आप लिस्टिंग करेंगे ना यहाँ पे, वही लिस्टिंग आपकी अमेज़ोन पे। अब लोगों ने लिखना है फॉर एग्जांपल यानी कि ना माइक्रोफोन, अगर आपकी शॉप पे माइक्रोफोन पड़ा हुआ है ना, उन्होंने इस सर्च बार में जाके लिखना है, यहाँ पे लिखना है उन्होंने। अब इससे रिलेटेड जो कीवर्ड होंगे ना, वो सब यानी कि सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ किचन, अब किचन देखो टिश्यू आ गए हैं, मैंने खाली किचन ही लिखा ना, लेकिन वहाँ पे टिश्यू, किचन टॉवल, ये मल्टी जो थे ना उससे रिलेटेड जो कीवर्ड थे वो ऑटोमेटिक उसके जो अमेज़ोन का सर्च बार है उसने ऑटोमेटिकली यानी कि ना सर्च करके हमें बता दिया। अब मैं कहता हूँ मुझे तो चाहिए टिश्यू, तो मैं टिश्यू पे जाता हूँ, ठीक है। एक कीवर्ड मिल गया ना, अब टिश्यू के अंदर ये जैसे गया हूँ, यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं जिनकी दुकानें खुली हुई हैं। वो दुकानें कौन सी है, वो दुकानें ये हैं। इस दुकान के अंदर मैंने टिश्यू अपनी यानी कि जो प्रोडक्ट, हाँ उधर से इधर शो है, इधर शो हो रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। वेयर हाउस से पड़ी। तो जो यानी पिक्चर है, डिस्क्रिप्शन है, वो इस ऑनलाइन, क्योंकि लोग ऑनलाइन सर्च बार में सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे यानी कि देख रहे हैं टिश्यू लिखा, टिश्यू यानी कि मल्टी खुल गए। अब मैंने वो जो टिश्यू यहाँ पे लिस्टिंग की है अपनी टिश्यू की, कि लिस्टिंग मैंने पिक्चर लगाई है, उसके बोल्ड पॉइंट लिखे हैं, ठीक है ना। अब बाहर ने आना यार ये पिक्चर मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, ये इसने जो लिखा हुआ ना डिस्क्रिप्शन, ये मुझे अच्छी लग रही है। अब बाहर उस पर अट्रैक्ट करेगा और अपना आपका प्रोडक्ट बाय करना। अब यही टिश्यू, अब ये यूएई आप इधर बैठे हैं, यूएई में आपने शॉप खोली है, आप जो अपने टिश्यू का स्टॉक फिर अमेज़न के यूएई वेयर हाउस में भेज देंगे। यस यूए के वेयर हाउस में भेजना, उधर आपका यस, सामान क्योंकि पड़ा मेरा यस वेयर हाउस में सामान पड़ा हुआ है। अब यूएई के जिधर दुकान है, यस जहाँ पे आपको जिधर मर्जी का गाहक है, चाहे चाइना का है, वो फिर वो नहीं, वो आप चाइना वाला थोड़ा है कि यूएई से बाय करवाएगा, चाइना में तो ऑलरेडी है। नहीं, एक बंदा है, यस उसने कोई टिश्यू, अब थर्ड पर्सन है, कोई बंदा बैठा है, वो देख रहा है टिश्यू सर्च बार से यस वो कहता है मुझे ये टिश्यू पसंद आ गया, ठीक है, उसने सेलेक्ट कर ली, बाय कर ली। ओके, वो बंदा लेफ्ट से तुर्की बैठा है, यस, ठीक है, उसने बाय कर ली कि वे मुझे दे, और वो मेरा ही शॉप से खरीदा, मेरी है यूए की उधर बनी लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मैं समझ गया हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अल जुबैल। अल जुबैल, अच्छा वो उधर आ रहा होगा कि
अब मैं यहाँ पे अल जुबेल, क्योंकि मैं अल जुबेल की मार्केट में बैठा हूँ, तो अल जुबेल में ही यानी कि ना ये यानी कि अल जुबैल के ही जो शॉप वाले हैं वही सिर्फ दिखा रहा हूँ। हाँ, ये वही अल जुबेल वाले दिखाए गए। अगर तुर्की वाला है वो ऑफ कोर्स अपना जो यानी कि जो वो ये इस्तांबुल अगर कोई वेबसाइट है, ये वेब यानी कि आपका वो तुर्की का ही दिखाएगा, क्योंकि एड्रेस तुर्की का, आईपी एड्रेस हाँ। तुर्की का है। लेकिन ना ये भी है ना, जैसे अब देखिए फिर ये तो वर्ल्ड वाइड ना होगी। वर्ल्ड वाइड नहीं, वर्ल्ड वाइड यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं चलें यूएसए में तो है, यूएसए में एक स्टेट से अगर आपको ऑर्डर मिला है और वो दूसरी स्टेट में बैठा हुआ है, तो उसको एक स्टेट दूसरी स्टेट में यानी कि पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर 90% समझ गया, क्वेश्चन ये है कि देखिए कहीं से भी ऑर्डर की है, यानी मैंने यूए में अगर मार्केट को लेकर स्टेट में मेरा प्रोडक्ट किस यूएई में ही पड़ा है। जी। उस वेयर हाउस में पड़ा है, किस वेयर हाउस में पड़ा है। अब देखिए अमेजोन क्या है, मैंने FBA एक सर्विस का जैसे जी, जी। अमेजोन मैंने सोर्स किया अलीबाबा से। जब हम उसकी लेबल करते हैं तब भी एड्रेस बताता है कि कौन से वेयर हाउस में जाएगा। जी। हमारे सेलर सेंटर में वहाँ एक ऑप्शन होता है अवेलेबल स्टॉक इतना है, पेंडिंग में इतना पड़ा है। जी अब देखिए ना, ऑर्डर आ गया कैलिफोर्निया से, ठीक है ना, कुछ माल अभी पेंडिंग में पड़ा है, अवेलेबल है। अब अमेजोन क्या करता है, वो कहीं से भी उठा के भेज देगा, कुछ बाद में हमारा मिसाल तौर पर अवेलेबल पड़ा होता है, मतलब किसी भी स्टेट में यस, उठा के दे देता माल। अगर ये नहीं कि पहुँचना लाजमी हो, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा हो तो किसी और स्टेट से भी उठा के वो दे देता, बाद में वो उसकी है वेयर हाउस, हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। हम जिम्मेदार हैं, अगर हमारा स्टॉक इधर उधर गुम होता है वो हमें पे करेगा, तो हमारा कोई इशू नहीं है। अगर साल 200 का यूनिट आया, 100 अगर मेरे पॉइंट अगर यूज़ कर रहा है, मतलब पड़े हैं पर अभी 100 पेंडिंग में है, वो किसी और वेयर हाउस में भिजवा देगा कभी, अगर नहीं पड़े तो किसी और जगह से बाहर भिजवा देगा, क्योंकि 200 की हमारी इन्वेंट्री तो पड़ी है, उसमें हमारे सरदर्द नहीं है। हमने सोच कर दिया अमेज़न जहाँ मर्जी भेजे, पाकिस्तान में तो वेयर हाउस है नहीं, इसलिए वो चाइना से कहीं भी किसी भी स्टेट में वो भेज देता है। अब ऑर्डर आता है, इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जैसे मर्जी भेजे, उसने तो भेजनी है 2 घंटे में 3 घंटे में, बेशक उसके बाद अपना स्टॉक को उठा के भेजे, बाद में उनको मैनेज करता है, मैं हमको नहीं पता इस चीज़ का, तो अमेज़ोन ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम फुलफिल बाय मर्चेंट करते हैं ना, फिर हमें अपनी responsibility। अब मिसाल कर मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे खुद पैक करना पड़ेगा, भिजवाना पड़ेगा, वेयर हाउस में कोई है हेलो? यहाँ पे, फिर इसके लिए मसला बन रहा है। जब हम अमेज़ोन से सर्विस लेते हैं फिर हमें इस चीज़ की टेंशन तो आइए प्लीज। फिर वही रिस्पॉन्सिबल है। बेशक आप माल यूए में पड़ा है, किसी और स्टेट में पड़ा, कोई इशू नहीं जी जी हाँ। है। ये चीज़ है। बिल्कुल फुलफिल अमेज़न हाँ, FBA इसमें कोई नहीं है स्टॉक का, हमारा सिर्फ काम है हमने सोर्स करके भिजवा देना है। अमेज़ोन जिम्मेदार वही है, हमने जहाँ देखना है मर्जी ना, इसीलिए यानी कि जो आपका जो मेथड है, आप जाए FBA पे ही। अब देखिए मैं पाकिस्तान जब वो से जिम्मेदारी ले रहा है तो हमें क्या यानी कि ज़रूरत है कि FBA हम करते फिरें हम। अब मैं पाकिस्तान